श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। तोड़मान को निषाद के साथ भगवान श्री निवास का दर्शन होना। पृथ्वी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी कैसे प्राप्त हो सकेगा, यह मुझे बताइए। भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था, जो शामक वन सवा के जंगल की रक्षा किया करता था। भगवान परशुत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सवा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सवा की रक्षा करने का आदेश दे स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चला। मधु का छता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सवा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीस कर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा बैठा रहा। तदंतर वसु मधु लेकर आया और सवा के चावलों को खाया हुआ देख अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु के शंख चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां देव देवेश्वर आप यह क्या कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, वसु तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है, यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसीलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोड़मान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोड़मान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के समीप शिकार खेलने के लिए गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। स्वर्णमुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वाल्मीकि बाम्बी के आकार में खड़ी थी। उनको प्रणाम करके वीर तोड़मान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता
दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते शामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देख शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोड़मान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, वनेचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास श्रीनिवास के की रट लगा रहा था, बताओ वह किधर गया? वनेचर बोला, महाराज, वह 5 रंगों वाला शूक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वह सदा भगवान श्री हरि के ही पास रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है। उस सुंदर शूक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप वहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सावा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के समीप गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। कमल दल के समान श्याम एवं विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंकड़ आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख चक्र खड़ग गदा शांग धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर राजा के साथ शामक शामक वन में अपनी पवित्र पर्णकुटी पर लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौटे। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरकर और चैत्र शुक्ला नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया, राजन, तुम्हारा राज्य निष्कटक होगा। राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शूक मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री शुक मुनि ने कहा, राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। शूक मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने कमल सरोवर के
कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोड़मान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्यभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति ले राजा सुवीर वन में चले गए। तोड़मान ने वह विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज्य किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वराह भगवान तथा अस्थि सरोवर तीर्थ की महिमा, भक्त कुम्हार तथा राजा तोड़मान का परम धाम गमन। भगवान वराह कहते हैं, एक दिन निषाद राज वसु तोड़मान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से कहा, वनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का वराह आकर मेरा सावा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वाल्मीकि में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वाल्मीकि को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देख पवित्र होकर देवादिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डाले। तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवावे, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर तथा खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोड़मान भी उसकी पूजा करे। यूं कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोड़मान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। तदंतर पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सब ग्वालों को बुलाकर कहा, गोपगण, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौएं हैं, उन सब को बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप लाओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया, कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वराह जी की वह कथा सुनाकर वे रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उसके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पलव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया।
उन सब से अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहां पलव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपरोक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा तोड़मान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी देवी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को इन दो वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोड़मान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चार दीवारी बनवाई और वेखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बेल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देख कर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण, आपका आगमन का क्या हेतु है, बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में वह गर्भवती हो गई। वह कुशिक वंश की कन्या तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। उसका नाम लक्ष्मी है। वह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं, तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। तत्पश्चात अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्री का आश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्षिया एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई। घर में ही मरकर सूख गई थी। तदंतर वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्म पत्नी कुशल से तो है ना। तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यूं कहकर उन्होंने अंतपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी के सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को सहसा आते देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। उन्हें प्रणाम करते हुए भगवान ने पूछा, राजन उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ।
राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृतांत बतलाया। उसे सुनकर भूत देव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय न करो। यह तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है अस्थि सरोवर है, उसी में द्वादशी को नहलाओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्री निवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को तथा एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चले। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी, उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्वत प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपत्ति को सादर विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोड़मान भगवान श्री निवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। उससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? इसके उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कुरुम ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और कुरुमपुर में जाकर उसके घर पहुंचे। राजा को आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर कुलाल ने कहा, महाराज, मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तोड़मान बोले, स्वयं भगवान श्री निवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुमार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर के ने मुझे यह वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, तब राजा तोड़मान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा। तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यूं कहकर पत्नी सहित कुमार ने वहां आकर वहां आए हुए विमान को और परस्पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिया।
तथा राजाधिराज तोड़मान ने के देखते देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्यभिषेक करके बोले, वत्स तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते हुए समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भूदेवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, नरपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोड़मान अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए। तुति जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान वरा के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो सुनता है तथा पुण्यमयी पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न करने के पाप से कलंकित कश्यप ब्राह्मण का स्वामी पुष्करणी में स्नान करके शुद्ध होना। श्री सुत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वालों के भी पाप का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृग्या में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान गमन मुनि को देखकर पूछा, मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग्या को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग गया। मृग को घायल किया है, वह भय से कातर होकर भाग गया। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष में उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृश नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर श्रृंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है,
वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया। मेरे पुत्र ने उसके पिता शमिक मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दिया है, तब वे उससे बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों शाप दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन के आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इहलोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। बेटे को इस प्रकार समझाकर शमिक ने दोरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स दोरमुख, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए शाप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो महामते। फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। शमिक के ऐसा कहने पर दोरमुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर शमिक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको जो शाप दिया है, आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर इसकी उसकी विष अग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर दुर्मुख शीघ्र लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा जी के बीच धारा में एक ही खंबे का बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए उनके देवऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा, ब्राह्मण महामुने, तुम कहाँ जाते हो? मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जाता हूँ। तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम में मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जिला देने की शक्ति है, तो मुझे ऊंचे बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिला दो। यूं कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट दिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष के पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देख तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा, ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दूना मैं देता हूँ। इसे लेकर शीघ्र लौट जाओ। यूं कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। तत्पश्चात तक्षक ने सब सर्पों को बुलाकर
कहा, तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कृमि का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। उसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए। उस फल में सब लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देख आसपास बैठे हुए सब लोग भय से भाग गए। ब्राह्मणों तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। रोहित और मंत्रियों ने उनका औदर्व देह संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सुहृद तथा अन्य लोग भी जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो बतलाएं। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष या रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नी गामी तथा अन्य सब के संसर्ग दोष से दूषित है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यासपुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर लौट आए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं, तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उसकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। काश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण करें। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करें। तुम मुनि तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सब लोगों से पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल है, शेषाचल भी है। वह परम पवित्र और तथा देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा स्वर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है।
जो सब पापों का निवारण करने वाली है, वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्री निवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर कश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निस्संदेह हमारे पूज्य हैं ब्राह्मणों। इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।